Students, welcome again to this channel, English at your fingertips. Students, in this video we are going to explain 25 MCQs of your first chapter of your book First Flight. Name of the chapter is A Letter to Rome, and the writer of the lesson is G.L. Fuentes. In this video, you will understand all 25 MCQs, and all questions are important in the point of view your annual examinations. As you know, students, nowadays, since this pandemic COVID-19 start, multiple choice questions MCQs are very important, because most of the exam are based on online examination, and online examination MCQs are the main part of the question paper. So all 25 questions are important. I hope you will understand the questions and remember the question very well. So let us start. Your question number first. Where was Lencho's house situated? Means स्टूडेंट्स क्या है, लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था? You studied entire the lesson and you studied that 4 options are bottom of the hill, top of a hill, top of a plateau in a city. कहाँ था? टॉप बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी की बॉटम में था? नो. टॉप ऑफ ए हिल की टॉप पर था. टॉप ऑफ ए प्लेटू भी तो टॉप पर नहीं था. इन ए सिटी में भी नहीं था. योर करेक्ट आंसर इज बी. तो बी इज योर करेक्ट आंसर, टॉप ऑफ ए हिल. योर आंसर इज बी. सेकेंड क्वेश्चन. व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट वाज अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो? लेंचो के अनुसार वो क्या चीज़ थी जिसकी अर्थ को आवश्यकता थी? आपका ए ऑप्शन है शॉवर, बी ऑप्शन है स्नोफॉल, सी ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड डी ऑप्शन है सनलाइट. तो स्टूडेंट्स किसकी आवश्यकता थी? ए माइल्ड रेन, एक हल्की बारिश, एंड जो स्लो रेन होती है, द स्लो रेन इज नोन एज शॉवर. इट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज शॉवर. क्वेश्चन थर्ड. वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम? डाउनपोर की उसने कहाँ से अपेक्षा की थी, एक्सपेक्ट किया था कि डाउनपोर आएगा लेंचो ने? तो आपके फोर ऑप्शन ए नॉर्थ, बी नॉर्थ ईस्ट, सी नॉर्थ वेस्ट एंड डी साउथ ईस्ट. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो बड़े बड़े क्लाउड्स थे वो किधर से आ रहे थे? नॉर्थ ईस्ट से आ रहे थे. योर करेक्ट आंसर इज बी. योर आंसर इज बी, नॉर्थ ईस्ट. क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 4. What did लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद? लेंचो ने जो बड़ी बड़ी रेन ड्रॉप्स थी उसकी किससे कंपेयर की थी? किससे कंपेयर की थी जब वो बूंद पड़ना शुरू हुई थी? तो क्या सिल्वर कॉइन्स, बी पर्ल्स, सी डायमंड्स एंड डी न्यू कॉइन्स? योर करेक्ट आंसर इज डी, न्यू कॉइन्स. उसने न्यू कॉइन्स से इसकी कंपेयर की थी. क्वेश्चन नंबर 5. विच ड्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड? लेंचो के फील्ड पर कौन सी क्रॉप उगाई हुई थी उसने, लेंचो ने? क्या कॉर्न, बार्ले, राइस, नन ऑफ अबोव? कौन सी थी? कॉर्न की थी. तो आपका आंसर ए. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड? लेंचो के फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय किया था? हैवी रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड और फ्लड? इनमें से क्या आपका आंसर है स्टूडेंट्स? उसका हेल स्टॉर्म से उसकी जो फसल थी वो डिस्ट्रॉय हुई थी, यानी ओलावृष्टि से. योर करेक्ट आंसर इज बी, हेल स्टॉर्म. क्वेश्चन नंबर 7. The field looked as if it were covered in
कैसा लगता था खेल? खेत ऐसा लगता था जैसे कि किससे कवर्ड हो गया हो? साल्ट से। तो योर आंसर इज 7th क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ए। खेत ऐसा लगता था जैसे कि वो साल्ट से कवर हो गया हो। क्वेश्चन नंबर 8, लेंचोज कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, किससे की थी उसने? अटैक बाय रैट्स, अटैक बाय क्रोज, प्लेग ऑफ लोकर्स और नन ऑफ अबव। किससे कंपेयर की थी? उसने कहा था ना कि प्लेग ऑफ लोकर्स लेफ्ट मोर देन दैट, यानी जो टिड्डी का दल है वो भी इससे अधिक छोड़ देता है, हेलस्ट्रॉम ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, उसने ऐसा कहा था। तो उसने किससे कंपेयर किया था? आपका आंसर सी हो गया, प्लेग ऑफ लोकर्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचोज फैमिली। लेंचो के फैमिली में केवल एक होप थी, वो कौन सी होप थी? पहली, कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से कंपनसेशन, और हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड, और देयर वाज नो होप लेफ्ट। कौन सी होप थी? दैट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी उनको ये था कि गॉड से उनकी हेल्प, गॉड उनकी हेल्प अवश्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। कैसे उसने लास्ट रिसोर्ट को कॉन्टैक्ट करने के लिए किया था? आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसके ऑप्शन, बाई विजिटिंग देम पर्सनली, थ्रो लेटर, थ्रो ईमेल और थ्रो फैक्स। कैसे उसने कोशिश की थी कि लेंचो कैसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा? लास्ट रिसोर्ट का मतलब ईश्वर को, भगवान को कैसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा? तो उसके लिए उसने कौन सा ऑप्शन चुना था? आपका आंसर हो गया बी। उसने लेटर लिखने का सोचा था, इसीलिए चैप्टर का नाम लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड। उसने लेटर लिखा था तो थ्रो ए लेटर उसका ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो ने कितना मनी मांगा था? आपको पता है 100 पीसेस मांगा था, तो आपका आंसर हो गया फर्स्ट। याद ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर में आपने पढ़ा 100 पीसेस मांगे थे उसने, तो आपको 100 पीसेस पर आंसर देना है। अब 1000 पीसेस भी दिया है, 10 पीसेस भी दिया है और 500 पीसेस भी दिया है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर। लेटर को देखते ही पोस्टमैन की इमीडिएट एकदम से जो उसकी रिएक्शन थी वो क्या थी? क्या थी स्टूडेंट्स? आप देखिए, लाफ होल हार्टली, यही थी। लेटर को देखते ही उसने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया था। क्या था उसके लिए? दैट वाज सरप्राइजिंग बिकॉज इन हिज कैरियर बिफोर दैट लेटर देयर वाज नो लेटर फॉर गॉड एंड ही इन हिज एंटायर कैरियर ही डिड नेवर नो दैट एड्रेस। उसको उस एड्रेस का पता ही नहीं था, उसने कभी नहीं जाना था। तो उसने मन ही मन जोर से हंसना शुरू कर दिया था कि अजीब आदमी है, सरप्राइज होकर के भगवान को ही लेटर लिखना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट्स, द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल? एमिएबल का मीनिंग यहाँ पर क्या है? ये आपने पढ़ा है, आपके प्रोज में आया है, आपके टेक्स्ट में आया है, द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिएबल मैन। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल? 13 क्वेश्चन है आपका, और आपका जो आंसर है फर्स्ट रूड, वो तो था ही नहीं, वो बी हेल्पफुल, सी फ्रेंडली और डी एंथियस्टिक। तो इसमें आपका आंसर क्या है स्टूडेंट्स? जो 13 क्वेश्चन है उसका आंसर आपका होगा फ्रेंडली। एमिएबल मीन्स फ्रेंडली, मीन्स जो पोस्ट मास्टर एक हेल्पिंग पर्सन था, और हेल्पिंग के साथ साथ वो क्या था? वो फ्रेंडली, यानी मित्रतापूर्ण उसका व्यवहार था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 14, ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाई लेंचोज। तो 14 में मूव्ड बाई लेंचोज, लेंचोज के द्वारा क्या मूव हुआ था? वो अनवेयरिंग फेथ, हैंड राइटिंग, लव फॉर गॉड, डिटर्मिनेशन। आपका 14 का क्या है? फर्स्ट आंसर हो गया अनवेवरिंग फेथ, यानी भगवान में उसका कितना विश्वास था कि उसको ये फेथ था कि यदि वो लेटर लिखेगा वो भगवान को मिल जाएगा और भगवान उनकी हेल्प करेंगे। इट मीन्स उसका बहुत गहरा विश्वास ईश्वर में था कि ईश्वर उसकी मदद जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचो लेटर। क्यों उसने डिसाइड किया कि लेंचो को लेटर का रिप्लाई करना चाहिए स्टूडेंट्स? उसका भी क्या था? क्योंकि उसको ये पता था कि यदि उस लेंचो के लेटर का रिप्लाई नहीं दिया भगवान ने तो उसका विश्वास टूट जाएगा, भगवान वगैरह नहीं होता है कुछ भी। तो इसलिए
क्या चाहता था? वो ये चाहता था कि उसका फेथ ईश्वर में बना रहे। इसका आंसर आपका सी, टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड। भगवान में उसका विश्वास बना रहे, इसलिए वो लेटर रिप्लाई करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिटरमाइन अपार्ट फ्रॉम गुडविल, इंक एंड पेपर। इंक, पेपर और गुडविल के अलावा क्या चाहिए था क्वेश्चन उसका रिप्लाई करने का? अब देखिए, जैसे ही उसने लेटर को खोल कर देखा तो लेटर में उसने देखा कि उसमें क्या चाहिए, उसको मनी चाहिए। बिना मनी के आंसर नहीं दिया जा सकता, तो उसका आंसर देने के लिए मनी चाहिए। तो योर करेक्ट आंसर बी। 17, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। अब देखिए कितना मांगा था स्टूडेंट्स, 100 पीसेस उसने मांगा था, लेकिन वो कितना अरेंज कर चुका था? आपने पढ़ा है 70 पीसेस। तो मांगा था लेंचो ने 100 पीसेस, लेकिन 70 पीसेस पोस्ट मास्टर अरेंज कर पाया था। तो योर करेक्ट आंसर इज डी। 18, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर। क्या पोस्ट मास्टर फील कर रहा था जब लेंचो लेटर को रिसीव करेगा? तो वो किस तरह का एक्सपीरियंस होगा, वो कैसा उसको फील कर रहा था? तो इसका आंसर होगा कंटेंटेड। वो कैसा महसूस कर रहा था? आत्मसंतुष्ट, क्योंकि उसने अच्छा कार्य किया था। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो वो थोड़ा सा आत्मसंतुष्टि का भाव होता है, तो वैसा ही भाव पोस्ट मास्टर भी फील कर रहा था। 19, वाई वॉज लेंचो नोट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप। एनवलप में मनी को देख करके लेंचो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। उसका रीज़न क्या था? ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज। बी, ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। तो इसका आंसर क्या है आपका 19 पे? बी, क्योंकि उसको भगवान में इतनी आस्था थी, भगवान में इतना विश्वास था, उसको पूरा भरोसा था कि पैसा तो भगवान दे ही देंगे, तो इसलिए उसको जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब मनी को उसने काउंट किया तो उसने कैसा फील किया? ग्रेटफुल? नो। जॉयफुल? नो। रिलीव्ड? नो। एंग्री? गुस्सा आया उसको। क्यों गुस्सा आया था? उसको पता था कि भगवान को 100 पीसेस देने से मना नहीं कर सकते, तो गॉड ने तो 100 पीसेस भेजे होंगे, बीच में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, इसलिए उसको गुस्सा आया था। तो एंग्री आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉई। क्योंकि 100 पीसेस मांगे थे, 70 पीसेस उसको मिले, तो क्या लेंचो ने सोचा कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कैसे होंगे? आपका आंसर फर्स्ट ऑप्शन, बंच ऑफ क्रूक्स, बी रूड, सी अनहेल्पफुल और डी प्राउड। क्या आंसर है 21 का? ए। कैसा महसूस किया उसने? बंच ऑफ क्रूक्स, कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉई हैं वो सारे ठग हैं, ठगों का झुंड है, ऐसा उन्होंने महसूस किया था। 22 क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर इन हिज सेकंड लेटर। अब उसने सेकंड लेटर लिखा था, तो सेकंड लेटर में लेंचो ने क्या डिमांड की थी? ए, मोर मनी, बी, रिमेनिंग अमाउंट एंड नॉट सेंड इट बाय मेल। यही थी कि जो बचा हुआ, क्योंकि 100 मांगे थे, उसको 70 मिले, तो जो रिमेनिंग मनी था उसकी डिमांड की थी, और उस ये भी कहा था कि उसको मेल के द्वारा ना भेजे, डाक के द्वारा ना भेजे, नहीं तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय फिर भी इसमें से कुछ ना कुछ क्या कर देंगे, उसको डिसीव कर देंगे, उसको धोखाधड़ी कर देंगे। इसलिए उसने कहा था कि प्लीज़ डोंट सेंड इट थ्रू मेल। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस लेसन। इस लेसन में आयरनी क्या है? स्टूडेंट्स, आयरनी का मतलब होता है एक तरह का व्यंग। इसमें व्यंग क्या है? इस लेसन में व्यंग क्या है? ए, लेंचो वाज सैड आफ्टर द हेल स्टॉर्म इवन दो ही वाज द वन वेटिंग फॉर ए शॉवर। बी, पोस्टमास्टर लाफ्ड एट लेंचो बट स्टिल हेल्प अरेंज मनी फॉर हिम। और सी, लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प हिम। तो क्या आपका आंसर होगा? सी। यही इसमें आयरनी है कि लेंचो जो उसकी हेल्प कर रहे थे और लेंचो उनको ही ब्लेम कर रहा था। वास्तव में उसकी हेल्प किसने की थी? हेल्प की थी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने। भाई पोस्ट मास्टर ने खुद भी कुछ शेयर किया था, और बाकी और जो दूसरे उसके एम्प्लॉयज़ थे उनसे कुछ शेयर करने के लिए कहा था, अपने फ्रेंड से भी। तो रियली ईश्वर ने, गॉड ने थोड़ा ही उनकी मदद की थी। मदद किसने की थी? मदद की थी पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने, और लेंचो उनको ही क्या समझ रहा था? उनको ब्लेम कर रहा था। क्वेश्चन 24, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डज द चैप्टर हाईलाइट। किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है चैप्टर में? देखिए, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब अंतर्द्वंद। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस? नो। कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस? कॉन्फ्लिक्ट अमंग गॉड एंड नेचर? और डी, बोथ वन एंड सेकंड। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस क्यों है? क्योंकि बहुत अच्छी फसल है, नेचर ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया।
बी कॉन्फ्लिक्ट अमंग ह्यूमंस, ह्यूमंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट ही था कि कुछ नहीं रहा, लेकिन ये भी होप थी कि गॉड विल हेल्प। तो इसका मतलब ए और बी बोथ आर करेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज, योर करेक्ट आंसर इज डी, both 1 and 2. Question 25, who is the author of the lesson A Letter to God? Students, this is the most important question. All of the chapters and name of all the chapters and name of the author of the all chapter are important. Generally such kind of question asked, ऑथर कौन है, इस लेटर का ऑथर, इस लेसन का ऑथर कौन है, इस पोयम का ऑथर कौन है। और कई बार जो स्टेंजा दिया होता है, कई बार जो एक्सट्रैक्ट दिया होता है, कई बार जो पैराग्राफ दिया होता है, तो उसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि नेम द लेसन फ्रॉम विच दिस एक्सट्रैक्ट और दिस स्टेंजा हैज़ बीन सेलेक्टेड, कि स्टेंजा किस पोएम से सेलेक्ट किया है या ये एक्सट्रैक्ट किस लेसन से सेलेक्ट किया है। तो लेसन का नाम भी पूछ लिया जाता है और कभी कभी दोनों चीज़ पूछ ली जाती है, नेम ऑफ द लेसन एज वेल एज नेम ऑफ द ऑथर। सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल द लेसन नेम एंड देयर ऑथर नेम। सो हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन? ए लेटर टू गॉड। आपको पता है स्टूडेंट्स, ए लेटर टू गॉड किसने लिखा है? GL फ्यूंटस ने लिया। स्टूडेंट्स कई बार ऐसा होता है कि GL फ्यूंटस की बजाय GI फ्यूंटस कर दिया, GK फ्यूंटस कर दिया, तो आपको पूरा याद करना है कि वो करेक्ट आंसर इज GL फ्यूंटस। सो स्टूडेंट्स, दीज वर 25 MCQs फ्रॉम द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।